हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं दिया ग्रीन सिटी में बैठा हूँ, राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में। तो ये गार्डन में बैठा हूँ। आज मॉर्निंग टाइम ऑलमोस्ट 7 AM और आज 19 मई 2025 का दिन है। तो एक वीडियो हम सोच रहा था कि बनाने की, तो बनाऊँ ना बनाऊँ, आप भी सुझाव कमेंट्स इसमें कीजिएगा। फर्स्टली पॉइंट, आज का डिस्कशन पॉइंट क्या है, मतलब छोटा सा आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि उत्तराखंड को बने हुए 25 साल कंप्लीट हो गए। तो मैं जनरली कंपैरिजन करता हूँ, मोदी जी 2000 में गुजरात गए थे, वहाँ भी केशुभाई से उनको सीट, चीफ मिनिस्टर की सीट मिली थी। केशुभाई से पहले मुख्यमंत्री और उसका जो इनसे पहले मुख्यमंत्री 2000 में। तो 2000 में इनको भेजा गया दिल्ली से गुजरात में। तो इन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं इनको काफ़ी चीज़ें सही करूँगा करके। तो ऑलमोस्ट एक किस्सा ऐसा है, गुजरात में बड़ोदरा और सूरत और अहमदाबाद, ख़ास तौर पे ये 3 बोर्ड जो है ना, लगातार घाटे में जा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली नहीं आती थी। सूरत में आपको मालूम है डायमंड इंडस्ट्री है, वहाँ पे डायमंड को तराशा जाता है, तो लाइट नहीं आती थी, 8-8, 10-10 घंटे लाइट गायब रहती थी। तो बिजनेस पॉइंट था, इस वजह से वहाँ लोगों ने कहा भाई प्लीज़ आप पहला काम ये कीजिए। बड़ोदरा में रिफाइनरीज वगैरह सेटअप थी, तो कई चीज़ें उस समय भी थी, लेकिन चोरियां बहुत होती थी। तो हुआ ये कि मोदी जी से कहा भी, उन्होंने कहा भी अब काम करने का उनका तरीका ये है, उन्होंने पूछा कहाँ कहाँ लाइट नहीं आ रही, लिस्ट बनाएगी। उन्होंने कहा ये बताओ किस किस ने अभी तक कितनी देनदारियाँ हैं, तो उसमें सारी लिस्ट बनाएगी। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो वहाँ के कुछ पॉलिटिकल लीडर थे उनके ही जानने वाले थे, कुछ पुलिस के लोगों के जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, या कोई उनकी इंडस्ट्रियाँ चल रही थी, उन पे जो देनदारियाँ थी आउटस्टैंडिंग। इंडस्ट्रियाँ तो खैर किसी की भी और को भी चल सकती है, लेकिन मेरा मतलब आउटस्टैंडिंग जो था, जो उन्होंने भरा ही नहीं था बिजली का बिल, तो लाखों में था, और कुछ ब्यूरोक्रेट का भी था। मतलब एक सब नेक्सस बना हुआ था। और लाइट क्या चोरी होती थी बहुत सारी। तो बताया गया, उन्होंने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे उनको बात की, और जो इलेक्ट्रिसिटी के सेक्रेटरी थे उनसे पूछा गया, बिजली विभाग, पावर मिनिस्ट्री वहाँ की गुजरात की। तो उन्होंने कहा जी यहाँ कुछ नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले टाइम कुछ और था, अभी टाइम, उन्होंने कहा नहीं इसको करना है जल्दी। तो सबसे पहले जो जिनसे बात की गई उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं हो सकता है, 10 साल लग जाएंगे इसमें। बोला 10 साल तो है ही नहीं, आपको पता है कि तो 2014 में तो प्रधानमंत्री बन गए थे। तो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ उनकी, मैं उनको एक आइडियल के तौर पे देख रहा हूँ। तो क्या काम करने का जो तरीका उनका मैनेजमेंट। तो उसके बाद उन्होंने फिर वहाँ के व्यापारियों वगैरह उनको भी बुलाया। उन्होंने कहा जी हाँ अफेक्टेड तो हैं, लेकिन करें क्या, यहाँ तो ऐसा चल रहा। हम कुछ, उन्होंने कहा हम तो बिल लगातार भरते हैं, कुछ उन्होंने कहा जी ऐसे ही चल रहा है, कभी ये बिल गलत सलत देते हैं, तो दूसरों के बिल हमारे में डाल देते हैं, चोरियाँ। तो आउटस्टैंडिंग की लिस्ट जो है ना चिपका दी गई। तो उसके बाद इन्होंने बुलाया जो वहाँ के अफेक्टेड कर्मचारी थे बोर्डों के, उनको। उन्होंने कहा सर हमें तो 6 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो अब क्या करें बताइए। और जैसा कहें, बोलो जो हो सकती है। उन्होंने कहा ये आदमी यहाँ से चोरी कर रहा है, ये आदमी यहाँ से चोरी कर रहा है। पूरी तरह से जो लिस्ट बनी थी उसको मॉडिफाई किया, इतनी लंबी लिस्ट हो गई, पता नहीं वो तो लाखों में क्या करोड़ों में चले गया उसका हिसाब। और बड़े बड़े लोग, कोई किसी का रिलेटिव, कोई किसी का, वो जो है चस्पा बिल्कुल चिपका दिए गए कि भाई आपकी उसमें आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, आप पैसा जमा कीजिए, नहीं तो आपकी फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। तो इमीडिएटली इफेक्ट क्या हुआ कि बोर्ड के जितने भी कर्मचारी थे वो सब इन कामों में लग गए, और जो वहाँ की पुलिस वगैरह जो उनको अटैच किया गया। तो
वो जो है वहाँ से उगाई स्टार्ट होने लगी और बिल्कुल बिजली बोर्ड जो है वडोदरा और सूरत 2 सिटी के इमीडिएटली 1 साल में प्रॉफिट में आ गए और 1 साल में बोनस मिलना स्टार्ट हो गया। उनकी 6 महीने की सैलरी मिलनी स्टार्ट हो गई, सारे आउटस्टैंडिंग। और अभी बीच में पता चला था कि उनके कुछ सालों पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 10 साल पहले, कि उन्होंने कहा कि अब तो हमको बोनस 2-2 बारी मिलता है, साल में 2 बारी। तो बताइए, प्रॉफिटेबल, आज टोटली प्रॉफिट है। तो मैनेजमेंट की बात है। दूसरा, मैं उत्तराखंड के बारे में बोल रहा हूँ कि 25 साल हो गए हैं। 25 साल में अब ये देखना है, जैसे मोदी जी ने 2000 में गए तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने आगे की ओर देखा। हम भी कह रहे हैं कि अब 25 साल में ये बताइए, ब्यूरोक्रेसी जिम्मेवार है या नेता लोग जिम्मेवार हैं या हम लोग जिम्मेवार हैं? जो वहाँ के लोग हैं वो जिम्मेवार हैं। कौन जिम्मेवार है कि जो 10 डिस्ट्रिक्टों का कोई विकास ही नहीं हुआ, और जो ज़रा सा विकास हुआ है तो एक देहरादून सिटी और उधम सिंह नगर और हरिद्वार, इन्हीं में जो कुछ बनाया गया है उसमें भी पता नहीं क्या क्या, कुंभ मेला वगैरह सब जगह मिसमैनेजमेंट ये वो। चलो हम उसमें नहीं जाएंगे, किसने खाया क्या किया आई डोंट नो, हमें कोई मतलब नहीं। अब ये जो फंडिंग आ रही है, अभी देखिए 12,000 करोड़ रुपए का जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, तो उसमें 12,000 करोड़ का देनदारी थी। आज वो बढ़ के करीब 90,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। जो 90,000 करोड़ हमें वर्ल्ड बैंक का, पता नहीं किस का, ADB का और भी सब, और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ का, ऐसे जो लोन है वो लोन वापस करना है, तब हम कहीं विकसित राज्य बनेंगे। अब मोदी जी का सपना है कि विकसित भारत @2047। अब 25 साल तो चलेगी, आपके पास 22 साल रह गए। अब 22 साल में नए सिरे से, अब मुख्यमंत्री धामी जी कुछ शायद इस और एक्शन कर रहे हैं, तो वो जो पिछला चले गया उससे तो हम समृद्ध बनेंगे नहीं। वो कोर्ट में जाएगा, वो जाएगा, वो आदमी कहेगा मेरे पास तो है ही नहीं पैसा, कुछ भी नहीं, वो तो जेल में डाल दो। अब क्या करोगे? जेल की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, कभी कोर्ट में जाना, ये करना, उसको छोड़ दीजिए। अब आगे का सोचिए। जो गांव में भी कभी छोटी इनको स्कीम्स दी गई थी, उसका बेनिफिट पता नहीं किसने उठाया, क्या उठाया, सब ऑलमोस्ट जीरो। तो अब ये नए सिरे से, अब हमने एक दूसरे पे कुछ वो नहीं करना कि भाई उसने खा लिया, उसने खा लिया। विकसित भारत @2047 के अंतर्गत विकसित उत्तराखंड बनना है, तो आज से ही एक समर्पण लें, एक संकल्प लें, समर्पण भी चाहिए, संकल्प लें कि हम इस राज्य को 22 साल में विकसित राज्य बनाएंगे। तो अब हो क्या रहा है, मैं तो गाँव में घूमा हूँ, तो वहाँ की इकोनॉमी पता नहीं किस तरह से, बोला था कि बागेश्वर की बहुत कम इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा देहरादून की बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा हरिद्वार की बता रहे हैं, उधम सिंह नगर की, हाँ शायद दूसरे नंबर पे उधम सिंह, पहला हरिद्वार है, दूसरा उधम सिंह नगर है, तीसरा देहरादून है। तो ऐसी पर कैपिटा इनकम चल रही। जब आपने इन्वेस्टमेंट ही सारा वहाँ पे किया, तो पहाड़ों में तो कुछ किया ही नहीं है, पहाड़ों में तो टोटली पलायन ही होगी। तो आप छोड़िए उनको, अब आगे की ओर चलिए। तो उस बारे में आपके कोई कमेंट्स हो तो बताइएगा, और इसमें आगे हम उत्तराखंड संवाद 1966 पे आते हैं, हम उस पर इस पर डिस्कस करेंगे कभी, तो आगे क्या क्या करना चाहिए करके, किस तरह से। चलो अब मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मेरा एक टारगेट होता है 10 मिनट से कम की वीडियो बने। तो अब विकसित उत्तराखंड के बारे में सोचिए, जो 22 साल हमारे पास रह गए, जो ताकि प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। जी नमस्कार।